नमस्कार साथियों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन के सभी 2 नंबरिया क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। इस वीडियो में आपको 25 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर 1 से, और सेकेंड में 29 क्वेश्चन होगा चैप्टर 2 में, यानी प्रकाश के परावर्तन। तो अपवर्तन तथा परावर्तन में 25 और 29 क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये सभी क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। उत्तर है इसका, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होता है, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन का मान 1 होता है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब सीधा, आभासी एवं वस्तु के आकार का है। यानी यहाँ पे बिंब का मतलब होता है वस्तु के आकार, ठीक है, वस्तु, ठीक है। यहाँ पे जहाँ भी आपको बिंब दिखाई पड़े तो आप वहाँ समझ जाइएगा कि वस्तु है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को लिखे। तो उत्तल दर्पण के उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग मोटर कार, बस तथा स्कूटर इत्यादि के साइड मिरर के और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। यानी हम लोग के बाइक में जो आईना लगा होता है वह पीछे देखने के लिए हमें सहायक होता है, ठीक है। अवतल दर्पण को देखते हैं। इसका उपयोग हजामती दर्पण यानी दादी बनाने के लिए, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट के परावर्तकों के रूप में तथा डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान, दांत आदि जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं। आवर्धन का व्यंजक लिखें। उत्तर देखते हैं। गोलीय दर्पण का आवर्धन, ये हमारा एक टॉपिक हुआ। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार एवं वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। व्यंजक है आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, यानी m बराबर h' बटा h, ठीक है, या m बराबर -v बटा u भी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है 4था नंबर कि दिए गए चित्र में अवतल दर्पण की फोकस दूरी PF और वक्रता त्रिज्या PC है। ये भी अवतल दर्पण BB' पर PC के समानांतर आपतित किरण और BF दर्पण से परावर्तित किरण है। कौन कौन से कोण आपस में बराबर होंगे और क्यों, ठीक है। ये हमारा फिगर है कि ये दर्पण है और ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है तथा ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पे परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर कोण CBF, फिर AB समानांतर PC, यानी कोण ABC बराबर कोण BCF एकांतर कोण के नियम से हुआ, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर आइए देखते हैं कि परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, जबकि परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणें को पीछे की ओर बढ़ाने पर जहाँ पर वे मिलती हुई प्रतीत होती है वहाँ पर बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ पे समझना है कि
वास्तविक प्रतिबिंब यानी जहाँ कटान से बना प्रतिबिंब, ठीक है, आपतित प्रकाश की जब बिंदु प्रकाश की किरणें कटती है तब उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जब नहीं कटती यानी पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तब वह मिलती है, उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। अगला है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 6 का ये अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है तो वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ स्थित होना चाहिए। यानी अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा हो तो दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि ये बने, तो आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, अगला है बी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा या उल्टा। यानी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण यानी उल्टा होगा, यदि उत्तल दर्पण होता तो सीधा होता। ठीक है, ये सीधी सी बात है। 7 का ए नंबर क्वेश्चन कहता है एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, तो अवतल दर्पण के सामने और उसके ध्रुव के फोकस के बीच रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे इसका फोकस दूरी वाले इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से होने वाली परावर्तनों के में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, यहाँ पे आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में होने वाली परावर्तनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो अवतल दर्पण ऐसी गोलीय दर्पण है जिसका बाहरी पृष्ठ रजतित रहता है अर्थात कलई किया हुआ रहता है। प्रकाश का परावर्तन इसके भीतरी पृष्ठ से होता है। इसके विपरीत उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण है जिसका भीतरी पृष्ठ रजतित अर्थात रंगा होता है और प्रकाश का परावर्तन इसके बाहरी पृष्ठ से होता है। वस्तु की स्थिति के अनुसार अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक या काल्पनिक, आवर्धित, हासित या समान साइज का होता है। यह सीधा या उल्टा हो सकता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और हर्षित होता है जो उत्तल दर्पण के पीछे उसके मुख्य फोकस के अंदर बनता है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार से परावर्तित होती है, किस प्रकार से परावर्तित होती है। ठीक है, तो प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, यानी जिस पथ से परावर्तित होती है उसी पथ से वापस चली जाती है। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण में किसी वस्तु का हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। 10 से 17 या 18 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो लंबा नहीं करते हुए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।